नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर की इस वीडियो सीरीज़ में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन प्रश्न है जो मेरे पर भी आता है। बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट को हम जब हमारा स्टाफ जब कॉल करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की जब बारी आती है तो बताते हैं कि सर, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो आखिर क्या करें। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, सब लोग के पास ऐसी अमाउंट भी नहीं है। कोई मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं, किसी का बिजनेस है, लेकिन हर महीने ऐसी सिचुएशन है, किसी की कोई एम्प्लॉय की ऐसी सिचुएशन है जो जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन ऐसे है जिसकी ऐसी सिचुएशन है कि उसके पास हर महीने अपने बिजनेस के अकाउंट में से इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके लाया हूँ। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं? आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एसआईपी नहीं कर सकते, आप हर महीने अपने अकाउंट में से एसआईपी नहीं कर सकते हैं, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट में से एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए डिडक्ट हो, आप नहीं चाहते, तो आप कर सकते हैं लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट दोस्तों ऐसी बात है, अगर किसी को हम बताएं कि आप लमसम अमाउंट कीजिए, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन में आप लमसम अमाउंट कीजिए, तो सबको लगता है कि सर आप लमसम अमाउंट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन लमसम अमाउंट तो इसको कहते हैं कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इसको बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कही जाती है। तो ऐसी बात नहीं है। लमसम अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 5,000 यानी कि 5,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। जो अमाउंट आपको रेगुलर एसआईपी की तरह भरनी नहीं होती है। आप हर महीने सिर्फ 5,000 नहीं, आज मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये का लमसम किया है, फिर 5 महीने तक आपने कुछ नहीं किया, फिर आपने 10,000 रुपये किए हैं, फिर आपने 8,000 रुपये किए हैं, फिर 15,000 रुपये किए हैं, तो भी आप कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट की तरह। आपको हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जब भी जी चाहे, अगर आपके पास कभी भी अमाउंट आए, 5,000 से लेके कोई भी अमाउंट, मान लीजिए कि 20,000 रुपये की अमाउंट आपके पास आपके सेविंग्स अकाउंट में ऐसी पड़ी है जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में लमसम अमाउंट कर सकते हैं, जिस पर आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है दोस्तों। और एक और बात भी आपको ख्याल रखनी है कि अगर आप जब भी लमसम अमाउंट करें तो आपका ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए। ड्यूरेशन यानी कि कोई लिखने वाली बात नहीं है म्यूचुअल फंड्स के अंदर कि आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल या 5 साल से ऊपर आपको ये लमसम अमाउंट फिक्स डिपॉजिट की तरह करनी है। सिर्फ आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझको ये अमाउंट है वो कितने सालों के बाद चाहिए, कितने महीनों के बाद मुझको ये अमाउंट है वो चाहिए। तो आप हर महीने एसआईपी न करके लमसम अमाउंट जब जी चाहे तब आप कर सकते हैं। आज कीजिए, 5 साल बाद कीजिए, 2 साल बाद कीजिए, जब जब आपके पास ऐसी अमाउंट आती रहती है तब आप ये अमाउंट लमसम आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी लमसम अमाउंट कौन से फंड में आप डाल सकते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप फिक्स डिपॉजिट की तरह अमाउंट करना चाहते हो तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उसमें भी आप कर सकते हैं। दूसरा फंड है वो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड है, उसके अंदर भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तीसरा है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, मान लीजिए कि आपका ड्यूरेशन 1 साल का है, 10 महीने का है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो भी फंड है उसके अंदर भी आप लमसम कर सकते हैं। और तीसरा है इक्विटी फंड, मान लीजिए कि आपकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, 5 साल से ऊपर का ड्यूरेशन है अगर आपका लमसम का, तो आप इक्विटी कोई भी फंड हो उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये चिंता मत कीजिए कि मेरे पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट नहीं है, एसआईपी करने के लिए अमाउंट नहीं है। आप
जब जी चाहे तब 5,000 से लेके कोई भी अमाउंट आप लमसम में यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो और कोई भी इंश्योरेंस लेना चाहते हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कोई भी अगर आप करना चाहते हो, तो नीचे जो सेफगार्ड सेंटर का नंबर दिया है उस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए और जानकारी लीजिए कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।